ओके। सो सबसे पहले हम एक बात चीज डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस के रिलेटेड, राइट? अब तक क्या था, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। इंश्योरेंस जब हम पॉलिसी बाय करते हैं, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, तो उसके उसमें जो हमको मैच्योरिटी अमाउंट मिलती थी अब तक, मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलती थी उसमें कोई टैक्स फ्री थी। दैट मैच्योरिटी अमाउंट वाज टैक्स फ्री, बराबर, टिल नाउ। अभी क्या हुआ, 1 अप्रैल से 2023 1 अप्रैल के बाद अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे एलआईसी की पॉलिसी आती है, एचडीएफसी की पॉलिसी आती है, ये सब पॉलिसी अगर हम परचेस करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमें जब मैच्योरिटी अमाउंट आएगी, तो हमें उसके ऊपर हमारा जो टैक्स स्लैब है उसके मुताबिक हमको टैक्स पे करना है। ये अभी नया रूल ये बजट में हम आ गया है, ये 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके कारण क्या है कि ये 31 मार्च, मतलब कि ये महीने के एंड तक आपके पास बहुत सारे ऐसे कॉल, मैसेजेस, फोन्स आते होंगे कि ये पॉलिसी ले लो और एक एक तारीख के बाद तो ये टैक्स आपको चालू हो जाएगा, अभी आप ले लो तो आप फायदे में हो ना। होता क्या है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सपोज ये एक फ्रेंड है, हमारे बहुत अच्छे मित्र है मेरे, उसने मुझे ये एक पॉलिसी भेजी कि आप एक बार स्टडी करके देखो कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बराबर, अभी इसमें क्या हुआ कि ये 3 लाख रुपीज हर एक साल में भरना है, पर ईयर 3 लाख रुपीज भरना है, 12 साल तक भरना है, मतलब कि टोटल 36 लाख रुपीज भरना है हमें। तो 36 लाख रुपीज 1 से 12 साल तक हम भरेंगे। उसके बाद 13th ईयर, 13वें साल कुछ भी नहीं करना है। और फ्रॉम 14th ईयर, 14वें साल से लेके 38 ईयर्स, बराबर, उतने मतलब नेक्स्ट 25 साल तक हमें हर साल 4 4.25 लाख के करीब हमको मिलेगा, और लास्ट ईयर हमें 40 लाख के करीब मिलेगा। अभी इसी ये कैलकुलेशन अगर हम देखने जाए कि हम 3 लाख भर रहे हैं, मिल रहे 4,26,000, हम 12 12 साल भर रहे हैं, मिल रहे 25 साल तक हमको मिलेंगे। और वो भी लास्ट ईयर तो हमें 10 टाइम्स मिल रहे हैं, बराबर, 10 गुना मिल रहे हैं। जितना मैंने प्रीमियम पे किया उससे भी ज्यादा मुझे लास्ट ईयर में मिल जाता है। तो दिस इज, ये बहुत अच्छा लगता है, राइट? ये कोई भी इंसान है तो उसको ये बहुत अच्छा लगेगा कि ये बहुत बढ़िया अमाउंट मिल रहा है हमें। अभी आप एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम देखेंगे ना, तो ये अमाउंट बहुत बढ़िया है, ये अमाउंट बहुत अच्छा है। लेकिन जब इसी चीज को मैं एक्सेल सीट में डाल के देखता हूँ, बराबर, अगर मैं एक्सेल सीट में डाल के इसको मैं कैलकुलेशन करता हूँ, सो व्हाट हैपन्स, मैंने ये यहाँ पे एक्सेल सीट में ये सब फॉर्मूला डाला है कि भाई 3 लाख में 12 साल तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस 13th ईयर पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद 25 साल तक मुझे हर साल 4,26,750 रुपये मिलते हैं, और लास्ट ईयर में मुझे 40 लाख मिलते हैं। अभी ये पूरी कैलकुलेशन अगर मैं एक्सेल में डाल के फॉर्मूला डालता हूँ, तो 6.89% का एनुअल रिटर्न मिलता है फ्रेंड्स मुझे। ठीक है, तो इससे क्या हम सीख सकते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको टैक्स फ्री हो, टैक्स का बेनिफिट ले मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो अलग चीज है। इंश्योरेंस पॉलिसी हमें टैक्स के बेनिफिट के लिए ले, हम नहीं ले रहे। हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए इंश्योरेंस के लिए? हाँ, इंश्योरेंस है वो रिस्क कवर करने की प्रोडक्ट है, हमको रिस्क कवर करना है, बराबर। तो रिस्क कवर करने के लिए जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें टैक्स बेनिफिट के बारे में हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये सब जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज रहती है, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती है, उसके बदले अगर हम टर्म प्लान लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसमें हमें ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि टर्म प्लान अगर हम लेते हैं, टर्म प्लान में ये जो बंदा है जिसने मुझे ये पॉलिसी भेजी, अगर वो अपना टर्म प्लान लेने जाए तो अबाउट 1 करोड़ रुपीज का लाइफ कवर अगर वो परचेज करने जाए, तो उसका जो प्रीमियम आएगा वो अबाउट 15,000 रुपीज साल का आएगा, 15,000 रुपीज पर ईयर, एक साल का अबाउट 15,000 पे करना पड़ेगा टर्म इंश्योरेंस में। और उसमें 1 करोड़ का
कवर मिलेगा। अभी ये जो पॉलिसी थी उसमें जो डेथ कवर है, जो हम बोलते हैं कि अगर कुछ लाइफ कुछ हो जाए तो ये डेथ बेनिफिट है 46 लाख रुपीज। ऐसा पकड़ो कि 50 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल। तो 50 लाख रुपीज के लिए मैं 3 लाख रुपीज भर रहा हूँ हर साल। और यहाँ पे मुझे 1 करोड़ का कवर मिल रहा है अबाउट 15,000 भरने से। तो आपको ये सोचना है कि हम कौन सी, देखो मार्केट में सब अवेलेबल है बराबर। हम जब सब्जी मंडी में जाते हैं, फ्रूट खरीदने जाते हैं, तो हमको एप्पल भी मिलता है, संतरे भी मिलते हैं, पपैये भी मिलते हैं, तरबूज भी मिलेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए वो हमको पता होना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है वो हमको पता होना चाहिए। तो हमें वही चीज लेनी है जो हमको सुटेबल है। हमको वही चीज लेनी है जो हमको अच्छी लगती है। हम वही चीज लेंगे जो हमारे पॉकेट को भी फ्रेंडली हो। तो ये सब चीज हम जब लेने जाते हैं तो हमको यहाँ पे भी वही सोचना चाहिए कि हमें हमारे पॉकेट को क्या फ्रेंडली है, क्या कौन सी प्रोडक्ट रियल सेंस में मुझे जरूरी है, वो हमें सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर ये सब चीज हम नहीं सोचेंगे तो क्या होगा कि आप इस टाइप की प्रोडक्ट अगर हम परचेस करते हैं तो हमारी जो अमाउंट है, जो मनी है, हम जो पैसे कमा रहे हैं उसको हम वेस्ट करेंगे। और ये लॉन्ग टर्म का 30-40 साल का ये कमिटमेंट हो जाता है कि 30-40 तक आपको पैसे वापस मिलेंगे। और फिर उसको आप आज आप मैं ऐसा बोलूँ कि 30 साल के बाद 4 लाख रुपए साल की अगर आपको मिलेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट। इससे बेटर ऑप्शंस क्या रहते हैं कि यहाँ पे ये मैंने जो आपको बोला कि 15,000 रुपये टर्म का टर्म प्लान आप ले लो, और रिमेनिंग अमाउंट जो है उसको आप म्यूचुअल फंड या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करिए कि जहां से आपको ज्यादा इनकम होती है, ज्यादा आपका अर्निंग होता है, आपका मल्टीप्लीकेशन रुपीज का ज्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 31 मार्च के पहले अगर आप बैंक में जाओगे तो वहां पे आपको फोन पे भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि आप ये पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी ले लो, क्योंकि ये रूल चेंज होने वाला है, आपको ये अभी बहुत फायदा है। आप टैक्स बचाने के चक्कर में आपके पैसे को ब्लॉक मत करिएगा। लिक्विडिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इश्यू रहता है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो वहां से आपको नहीं मिलते इंश्योरेंस पॉलिसी में से। और जो दूसरी प्रोडक्ट्स है मार्केट में, इवन फिक्स डिपॉजिट्स भी है, तो वहां पे भी आपको इमीडिएटली रुपए तो मिलते हैं, लिक्विडिटी का इश्यू नहीं रहता है। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपके पास जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल, उसमें आपको लिक्विडिटी का इश्यू रहता है, तो वो दिमाग में रखिएगा और इस टाइप की प्रोडक्ट्स अवॉइड करिएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट एक एजेंडा था ये आपको बोलने का। अभी दूसरी चीज हम देखते हैं फ्रेंड्स। अभी आज भी मेरा एक फ्रेंड के साथ डिस्कशन हुआ है जिसका इन्वेस्टमेंट मेरे साथ है, बराबर। तो एक ही चीज हम देखते हैं कि भाई अभी मुझे कुछ रिटर्न नहीं दिख रहा है, राइट। आपको भी नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है। मैं जब मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा पोर्टफोलियो है, तो मुझे भी कुछ रिटर्न नहीं दिख रहा है, बराबर। तो अभी उससे क्या होता है फ्रेंड्स, अभी आप देखिए मार्केट है ना, मार्केट में टोटल दो टाइप के जो मार्केट्स होती है उसमें दो टाइप के करेक्शन रहते हैं। टू टाइप्स के करेक्शंस रहते हैं फ्रेंड्स इन इन द मार्केट। फर्स्ट इज प्राइस करेक्शन, राइट। प्राइस करेक्शन मतलब कि जैसे इन मार्च 2020, बराबर, जब कोविड क्राइसिस हुआ था, कोविड क्राइसिस के टाइम पे जो निफ्टी इंडेक्स है दैट इज 38% फॉलन इन 2 डेज। 2 दिन के अंदर जो निफ्टी 50 इंडेक्स है हमारा, जो मेन मार्केट का इंडेक्स है, उसको 38% डाउन चला गया था सिर्फ 2 दिन में, बराबर। इन 2 डेज अगर मार्केट 38% डाउन जाता है तो इन 2 डेज आपका जो और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी 40 से 50 टका डाउन चला जाएगा, देर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी क्या होता है, ये एक चीज हो गई, प्राइस करेक्शन हुआ मार्च 2020 के आसपास। मार्च 2020 से चालू हुआ, उसके बाद वो क्रैश होता गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इमीडिएटली इन 1 ईयर वो डबल हो गया। जैसे मुझे जहां तक याद है, जो निफ्टी है वो 7,600 के करीब आ गया था। जो लोएस्ट बॉटम उसने बनाया था वो 7,600 के करीब था। 1 साल के अंदर अंदर अबाउट
मई या जून 2021 के आसपास वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, बराबर हो। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब प्राइस करेक्शन आता है तो ये बहुत सडन आता है, बहुत इमीडिएट आता है। और जब वो रिकवर होता है मार्केट, तो विद इन फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स वो वापस रिकवर भी कर देता है। नाउ दूसरी चीज क्या होती है, ये एक टाइप का करेक्शन हो गया। सेकंड टाइप ऑफ करेक्शन इज टाइम करेक्शन। आज हम जो बात डिस्कस करेंगे ये टाइम करेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम करेक्शन किसको बोलते हैं, बराबर। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे निफ्टी का सर्च करके रखा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 17,400। अभी मैं यहाँ पे 1 मंथ का करता हूँ तो 1 मंथ में सिर्फ 2% की मूवमेंट हुई, 2% डाउन हुआ। 6 महीने का अगर हम चार्ट देखें तो 3% डाउन हुआ, ठीक है। 3 महीने का अगर हम देखते हैं तो 4% डाउन है। एक साल मतलब पिछले साल से लेके अब तक का देखते हैं तो 3% अप है। अभी ये जो चीज है ना सर, फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं टाइम, सॉरी, इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन, बराबर। इसको बोलते हैं हम टाइम करेक्शन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है। पिछले एक साल का भी हम अगर डेटा देखते हैं, पिछले एक साल का, तो 16 मार्च 2022, 14 मार्च 2022 को 16,800 था निफ्टी। अभी आज के दिन इट इज 17,400 रुपीज, बराबर। तो ये मार्केट जो है वो कहीं पे भी मूव नहीं किया है। ये इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। अभी यही चीज, इससे क्या होता है कि आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट जो अभी अभी अगर आपने चालू किया है, पिछले एक साल में किया किया है चालू, 6 महीने में किया, 2 साल में किया, तो आपको कुछ भी रिटर्न दिखने को नहीं मिलेगा, ये श्योर है, बराबर। अभी सेम चीज सपोज हम, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, सपोज रिलायंस है, रिलायंस इज ए वेरी बिग, सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल रिलायंस के पास है इंडिया में, बराबर। तो अगर इसका हम देखते हैं, पिछले एक महीने में 0% मूवमेंट, 6 महीने में 11% डाउन हुआ, 3 महीने में 10% डाउन हुआ, एक साल में 3% डाउन हुआ। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि पिछले एक साल में वो सिर्फ 3% डाउन हुआ है। मतलब कि जो लास्ट ईयर 2,400 रुपये रेट था, अभी वो 2,300 रुपये रेट है। सेम चीज अगर हम दूसरे शेयर में देखने जाएंगे, टीसीएस में, तो टीसीएस का भी सेम स्टोरी है। 6 महीने में 3% ऊपर है, 3 महीने में 2% ऊपर है, एक साल में 8% डाउन। अभी ये जो चीज है, टाइम करेक्शन कितना लंबा चलेगा, कहाँ तक ये रहने वाला है, ये किसी को भी जनरली नहीं पता रहता है। लेकिन ये होता क्यों है, ये होता है बिकॉज हायर इन्फ्लेशन रेट्स। जब इन्फ्लेशन रेट्स हाई होते हैं, उसके रीजन से इंटरेस्ट रेट भी हाई होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स अपवर्ड मूव करते हैं, उस टाइम पे इस टाइप के ये सिचुएशन क्रिएट होता है, ये सिनारियो क्रिएट होता है कि जब मार्केट टाइम करेक्शन करता है। तो ये जो फेज है जब टाइम करेक्शन मार्केट में चलता है, अभी ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर 2024 में मार्च से लेके जून तक ऐसा ही माहौल रहने वाला है। इस टाइप का मार्केट रह सकता है। इससे इससे हमको क्या फायदा हो सकता है कि ये बेस्ट टाइम है हमको एक्यूमुलेट करने का। हम ज्यादा से ज्यादा अगर यूनिट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा हम बाई कर सकते हैं इन दिस करंट मार्केट, आफ्टर ये फेज एक ओवर हो जाएगा। ये फेज करीब 1 साल या 1.5 साल से चल रहा है, और आगे भी 1 से 1.5 साल ऐसा ही रहने वाला है। अगर ये फेज में हम ज्यादा से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में आपको ये रिटर्न बहुत बढ़िया देगा। क्योंकि क्या होता है कि इस टाइप का हिस्टोरिकल डेटा है, पास्ट डेटा है कि इस टाइप का जब भी मार्केट ने टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन का तो हमने देख लिया, हमने एक्सपीरियंस भी कर लिया कि कोविड टाइम पे ऐसा हुआ था। टाइम करेक्शन का भी 2009 से 2010 के बीच इस टाइप का फेज एक आया था, उसके बाद मार्केट ने एकदम अपवर्ड मूव दिया था। तो क्या होता है कि जब टाइम करेक्शन होता है, टाइम करेक्शन के टाइम करेक्शन जब होता है,
उस टाइम पे हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि हमारी जो भी एसआईपी की अमाउंट है, एसआईपी हर मंथ जो जा रही है उसको हम डबल कर सकते हैं, तो डबल कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है, ये महीने कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। बराबर, 5,000, 10,000, 2,000, जो भी आप बचा सकते हो उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। जो आपकी ऑलरेडी ऑन गोइंग एसआईपी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बराबर। तो ये, जब ये फेज खत्म होगा उसके बाद हमें इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक, ये दो एजेंडा थे मुझे आपको डिस्कस करने के लिए। अभी सेम चीज ये जो मैंने आपको स्टॉक में आपको मैंने बोला, अगर सेम चीज हम म्यूचुअल फंड में भी देखने जाए कि म्यूचुअल फंड में रियल सेंस में क्या होता है। बराबर। तो ये किसी एक ये एक सर का पोर्टफोलियो में आपको दिखाता हूँ सपोज। बराबर। ये हमने जब चालू किया है ये पोर्टफोलियो, इन्वेस्ट करने का चालू किया अगस्त 2022 से चालू किया है। बराबर। तो अगर अगस्त 2022 से मैंने चालू किया है, तो ये अभी इतने 5 या 6 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए इन्वेस्ट हमने चालू किया इन्वेस्टमेंट। अभी तक हमने 11 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वैल्यू इज अबाउट 11,50,000। बराबर। तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ये पिछले 5 या 6 महीने का, 7 महीने का पोर्टफोलियो है। अभी सेम चीज अगर हम ऐसे देखने जाए, सेम चीज अगर हम देखने जाए कि चलो हमने ऐसा सोचते हैं कि अबाउट 1 साल, बराबर, 1 साल पुराना जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पे हमने 28,000 इन्वेस्ट किया और करंट वैल्यू इज 28,600। तो यहाँ पे भी हमको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, सिर्फ 3 साढ़े 3 टका का रिटर्न है। दैट इज एज गुड एज सेविंग्स अकाउंट। बराबर। तो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, यहाँ पे भी इस टाइप का रिटर्न मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको हर साल 10 टका, 8 टका या 12 टका या 14 टका, 15 टका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे भी जब टाइम का करेक्शन आता है, जब टाइम खा लेता है मार्केट, उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, वो सिनारियो में हमें रिटर्न हमारे सप्रेस होते हैं। बराबर। लेकिन यही चीज, इसी चीज को अगर हम देखने जाए कि भाई जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, अगर हमारे पास जो पोर्टफोलियो है वो लंबे टाइम का है, तो उस केस में क्या होता है। ये मैंने जो दो पोर्टफोलियो आपको दिखाए हैं, वो पिछले 6 महीने, 12 महीने में इन्वेस्टमेंट चालू हुआ है वो है। बराबर। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये एक पोर्टफोलियो है जो काफी टाइम से चालू है। बराबर। अभी ये 2018 से चालू है, अक्टूबर 2018, मतलब कि अबाउट 5 साल जैसा, 4.5 साल जैसा हो गया इसको। अगर 4.5 साल से अगर आपका पोर्टफोलियो चालू है, इन्वेस्टमेंट चालू है, इन दैट केस क्या होता है कि भले ही टाइम करेक्शन होता है, लेकिन आपका जो बाइंग प्राइस है, जो आपका परचेज प्राइस है, वो बहुत ही लोअर रहता है। उस केस में क्या होता है कि आप, यू आर स्टिल गेटिंग रिटर्न। अगर आप लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो को, भले ही मार्केट का कुछ भी हो जाए, भले ही आपका पोर्टफोलियो में आपको रिटर्न शॉर्ट टर्म में ना दिखे, लेकिन अगर आप होल्ड करके अगर बैठ जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो, इन डेट केस अगर ये 4.5 साल पुराना अगर पोर्टफोलियो है, तो वहाँ यहाँ पे हमें 18% का रिटर्न मिल रहा है एन्युअली। 18% का रिटर्न हमें मिल रहा है। तो ये जो चीज है वो कब हमें एक्सपीरियंस हो सकती है, जब हमारा होल्डिंग पीरियड लंबा है। अगर मैं लंबे समय तक इसको होल्ड करके रखता हूँ, तो उस केस में मुझे रिटर्न अच्छा मिल सकता है। सेम इसी टाइप का पोर्टफोलियो हम दूसरा भी एक देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये पोर्टफोलियो भी पुराना है, शायद इसको भी 5 साल जैसा हो गया है। देखो ये 2019, अप्रैल 2019 से चालू हुआ है, तो इसको भी करीब 4 साल ऊपर हो गया है। बराबर। तो भाई 4 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू रखते हो, तो क्या होता है, ये हम देखते हैं। अगर 4 साल तक मैं अगर इन्वेस्टमेंट चालू रखता हूँ, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, भले ही मार्केट का कुछ भी हो जाए, बीच में कोविड क्राइसिस आ जाए, प्राइस करेक्शन आ जाए या टाइम करेक्शन आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मेरा इन्वेस्टमेंट भी चालू रखता हूँ और पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। और जैसे ही मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, तो मैं उसको इन्वेस्ट भी करता हूँ हर महीने। द इन दैट केस ये पोर्टफोलियो है वो 16% का रिटर्न दे रहा है, मतलब कि हर साल 16% से ये पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है पिछले 4 साल में। ये भी
ये जो दो पोर्टफोलियो हमने देखा कि जो शॉर्ट टर्म में हमने जो चालू किया है, शॉर्ट टर्म पहले चालू किया है, और ये लॉन्ग टर्म पहले चालू किया है, मतलब लंबे समय पहले जो हमने जो इन्वेस्टमेंट चालू किया है, मार्केट कंडीशन दोनों के लिए सेम है। निफ्टी दोनों के लिए सेम है, बराबर, दोनों इन्वेस्टर के लिए सेम है। लेकिन जो इन्वेस्टर ने लंबे समय तक होल्ड करके रखा है, उसको रिटर्न में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। दे आर स्टिल गेटिंग रिटर्न, बराबर, उसको अभी भी रिटर्न मिल रहा है। तो होता क्या है कि जब आप होल्ड करके रखते हो ये सब जो प्रोडक्ट्स है, ये सब प्रोडक्ट्स लंबे समय तक होल्ड करके अगर आप रखोगे तो ही आपको रिटर्न देती है, बराबर। सो दिस इज द मेन थिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको मैसेज दिया कि एक चीज होता है कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उसमें मार्च तक बहुत ही आपके ऊपर पुश आएगा, बैंकर्स का फोन आएगा, सब कुछ आएगा, बट आप बहुत ध्यान रख के करिएगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास टर्म प्लान है तो बहुत बढ़िया है, कोई भी आपको दूसरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टर्म प्लान नहीं है तो आप आज ही मेरी टीम को कांटेक्ट करिए, या तो आप कोई भी अच्छे एडवाइजर से कांटेक्ट करके आप वो टर्म प्लान के लिए प्रोसेस करिए। दूसरा चीज जो मैंने आपको बोला वो था कि टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन, बराबर, कि जो प्राइस करेक्शन होता है वो हमने देखा था कोविड क्राइसिस के टाइम पे 38% मार्केट डाउन हुआ 2 दिन में। टाइम करेक्शन मतलब कि मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है, बराबर, वो ऐसा का ऐसा ही है। अगर मार्केट जब टाइम करेक्शन होता है और ऐसा का ऐसा ही रहता है तो उस केस में हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा उसमें बढ़ाना चाहिए। तो हमें लॉन्ग टर्म पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का सेशन था, और अभी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। सो आप अनम्यूट करके, अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या रेज हैंड कर सकते हैं। बोलो अमित भाई। इमरजेंसी फंड में कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, इमरजेंसी फंड के लिए ना आपको आपके पास जो भी मंथली इनकम आ रही है उसमें से हम्म। आपको 10% या 20%, 10% या 20% आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो लिक्विड फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड्स में, या आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट में भी रख सकते हो, या सेपरेट बैंक अकाउंट में रख सकते हो। तो आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है, आपका मंथली एक्सपेंस है सपोज 25,000 या 30,000 हर महीने का, तो 30,000 इंटू 3 या 30,000 इंटू 6, बराबर, 6 महीने या 3 महीने का जो आपका घर का खर्च है वो आप सेपरेट बैंक अकाउंट में रख दीजिए या लिक्विड फंड में रख दीजिए। तो कोई भी इमरजेंसी अगर आती है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या जॉब लॉस आ गया, तो उस टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हो। उसके लिए कुछ नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा कि जो है उसमें ही होगा? नहीं नहीं, उसके लिए अलग अकाउंट की जरूरत नहीं रहती है। जो आपका म्यूचुअल फंड का अगर अकाउंट है तो उसी में वो सब हो जाएगा। उसमें रिटर्न कितना आता है नॉर्मल? लिक्विड फंड में जो रिटर्न आता है वो सेविंग अकाउंट के जितना आता है, ऐसा हाँ मान हाँ। के चलिए। लिक्विड फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी इमरजेंसी फंड के लिए हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिटर्न के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम सिर्फ मनी पार्क कर रहे हैं। हाँ रिटर्न के हाँ। लिए हमारे पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स है, दूसरी प्रोडक्ट्स है जहाँ पे हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमको सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। अगर इमरजेंसी फंड में हम्म। भी मैं अगर रिस्क लेके कर रहा हूँ, तो फिर इमरजेंसी के टाइम पे क्या करोगे अगर मार्केट डाउन गया तो? ओके ओके, तो इमरजेंसी फंड का पैसा किसी में भी रुका तो हो सकता है ना कि हाँ, हाँ, हो सकता है। इमरजेंसी फंड का पैसा कहाँ जाता है? इमरजेंसी फंड मतलब लिक्विड फंड है, बराबर। सपोज लिक्विड फंड में हम्म फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो लिक्विड फंड जो होता है वो लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म। बराबर, कि भाई 90 डेज की फिक्स डिपॉजिट्स रहती है आरबीआई की, हाँ उसको हाँ हाँ। उसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, 91 डेज का ट्रेजरी बिल, टी बिल्स बोलते हैं। तो उसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी जो आरबीआई का टी बिल्स है उसका रेट 7% है, 6.5, हाँ हाँ। 6.8, 6.9% है।
तो अभी आप अगर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट ओके रेट की मूवमेंट के मुताबिक उसका रिटर्न रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है। ओके ओके समझ गया। ओके फ्रेंड्स, और कोई क्वेश्चन हो किसी को तो हम सेशन एंड कर रहे हैं। वी कैन क्लोज द सेशन अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो। चिराग भाई। અત્યારે તો કોઈ હા એક એનપીએસ રિલેટેડ હતું પર એ તો મેં તમારી જોડે ક્લેરિફાઈ કર્યું હતું રાઈટ 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 રાઈટ। એના સિવાય તો અત્યારે કોઈ મારી જોડે ડાઉટ નથી બાકી બોલો કેવું ચાલે છે? બસ બધું સરસ ચાલે છે સરસ સરસ। ओके फ्रेंड्स, हम सेशन एंड कर रहे हैं। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। થેન્ક યુ थैंक यू। क्या कर रहा है? अनम्यूट कर, अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ अभी बोल। हम बढ़िया सिखाए मार्केट करेक्शन, टाइम करेक्शन, मनी करेक्शन। मेरा पहले कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, वाईफाई से एक कनेक्ट किया। एक मिनट चालू रखना। हाँ हाँ सर जी बोलिए। कितना बोलते हो? कौन सा जरूरी है आपका मीटिंग?